नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। आज हम राजनीतिक खबरों में क्या कुछ हो रहा है, चुनावी मौसम में क्या कुछ हो रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, आज हम बात करेंगे मौसम की। इसलिए कि उत्तर भारत में अब प्रचंड गर्मी का जो कहर है वो शुरू हो चुका है। मौसम विभाग भी येलो अलर्ट जारी कर चुका है, यानी कि गर्मी और तेज होगी और लू की भी शुरुआत हो गई है। कई राज्य इसकी चपेट में हैं। बिहार में भयंकर लू और गर्मी है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी जो गर्म हवा है वो अपने चरम पर है। दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान में भी देखा जाए तो गर्मी का सितम अब लोगों को सताने लगा है। अब सवाल ये है कि यह अचानक जो मौसम बदलता है उससे इंसान खुद को कैसे बचाए, क्योंकि देखिए सेहत है तभी सब कुछ है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम कोई काम कर सकते हैं, तभी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तभी हमारा परिवार खुश रह सकता है। इसलिए खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है और गर्मियों में इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। गर्मी की शुरुआत जैसे ही होती है, एक तो कि लू का सितम शुरू हो जाता है और लू की वजह से कई लोग लगातार बीमार पड़ते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कैसे इस बार अपने आप को आप लू की कहर से बचा सकते हैं, गर्मियों में जो दिक्कतें होती हैं उससे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले गर्मियों में, ख़ास करके इस मौसम में जब पश्चिम वाली हवा अपने चरम पर हो और गर्म हवा अपने चरम पर हो, लू का मौसम हो, तो ऐसे में खुद को धूप में, खुले में बाहर जाने से बचाएं। अगर आपको काम ना हो तो आप सुबह 8 साढ़े 8 के बाद और शाम को 4 बजे से पहले बाहर ना निकलें। बच्चों के केस में इसे आप 5 बजे कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग हों, किसी को भी दोपहर में अनावश्यक रूप से काम ना हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी पीते रहें, प्यास ना भी लगी हो फिर भी पानी पीते रहें। और अगर आप भूल जा रहे हैं तो अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में, हर घंटे पर वो अलार्म बजेगा और आपको याद दिलाएगा कि पानी पीने का वक्त आ गया है। तो कम से कम 5 से 7 लीटर आप पानी 24 घंटे में अवश्य पीजिए। इससे आपका जो शरीर है वो हाइड्रेटेड रहेगा और लू की जो चपेट में आने की जो आशंकाएं हैं वो बिल्कुल कम रहेंगी। इसके अलावा आप आम का पानी पी सकते हैं, बेल का पानी पी सकते हैं, नींबू शरबत पी सकते हैं। हाँ, दही और छाछ भी आप पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है, तो आप इससे बचने की कोशिश करें। जब भी बाहर से घर में आए, खास करके धूप से घर के अंदर आए, तो ठंडा पानी पीने से भी बचें। चिल्ड पानी पीने से, ठंडा पीजिए लेकिन चिल्ड पानी ना पीजिए। ये एक बेसिक सलाह है जो इस गर्मियों में क्या हमेशा इंसान को अपने आदत में शुमार रखनी चाहिए। इसके अलावा आप खीरा खा सकते हैं, आप तरबूज खा सकते हैं, खरबूज जो होते हैं वो खा सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं। साथ ही साथ पनता भात, यानी कि चावल और भात, जो कि हमारे ईस्टर्न देश के ईस्टर्न एरिया में, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में जो चावल और पानी का कल्चर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपके पेट को ठंडा रखेगा और आपको लू से बचाएगा। मसालेदार और तला भुना पदार्थ आप ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सावधानी तो आपको रखनी ही है कि धूप में नहीं निकलना है, सूती वस्त्र पहनने हैं, हेवी कपड़े नहीं पहनने हैं। शादियों का मौसम है, लोग हेवी कपड़े पहनते हैं, उससे भी बचने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो काले कपड़े से तो परहेज ही रखें। काला कपड़ा इस तरह के धूप में ना पहने, क्योंकि ब्लैक सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, लाइट्स को ऑब्जर्व करता है, तो हमें और हीट प्रदान करेगा। तो काला कपड़ा ना पहने। कच्चा प्याज अवश्य खाएं। कच्चा प्याज खाने से वो ठीक है, वो एक बार को लगता है कि यार मुंह से बदबू आएगी, किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कच्चा प्याज अपने शेड्यूल में, खाने के शेड्यूल में ज़रूर रखें।
सैलेड बना के खाएं जिसमें टमाटर, कुकुम्बर यानी खीरा, टमाटर, नींबू, मिर्च ये सब हो सकता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। चने के सत्तू वगैरह भी आप पी सकते हैं, वो भी आपको हाइड्रेटेड रखता है। चाय, कॉफ़ी ये सब जो कार्बोनेटेड चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से जितना बच सकते हैं बचें, क्योंकि इससे आपका जो शरीर है वो डिहाइड्रेट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अब सवाल ये है कि क्या आप लू की चपेट में आ गए हैं? ये कैसे आपको पता चलेगा? तो बुखार तो आएगा ही आएगा, लेकिन पसीने नहीं आएंगे। इसके साथ ही जो एलर्जी है, आपका चेहरा लाल होने लगेगा, त्वचा जो है वो सूखने लगेगा, सिर दर्द रहेगा, चक्कर आना होगा, उल्टी होगा, आपको बार बार बाथरूम भी जाना पड़ सकता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हो सकता है ये लू की आशंका है, और उसके बाद से आपको आम पानी जैसी चीज़ों को पीने की ज़रूरत होती है, और डॉक्टर से भी ज़रूर सलाह लें। अनावश्यक रूप से अपने हिसाब से दवा ना लें। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कहीं भी हरियाली जहाँ पर है वहाँ पर आप बैठने की कोशिश करें, उससे आपको ताज़ा हवा मिलेगी, जिससे कि आप खुद को लू से बचा सकते हैं। घर के जो दरवाजे, खिड़की हैं दोपहर के समय में बंद रखें। अगर आप नॉर्मल पंखे का इस्तेमाल करते हैं तो घर के भीतर कोशिश करें कि कोई भीगा हुआ टॉवेल, चादर ज़रूर टांग दें, ताकि जो मॉइस्चर है वो कमरे के भीतर पंखे की हवा में भी बना रहे। ये बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा अगर हमारा बाहर खेलने गया है, स्कूल से आ रहा है, ट्यूशन से आ रहा है, तो आते आते बाकी मौसम की तरह इस मौसम में उसे पानी और कुछ खाने के लिए ना दें। उसे पहले आराम करने दें, 10-5 मिनट हो जाए, उसके बाद ही उसे कुछ खाने को दें। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको इस मौसम में, खास करके अप्रैल मई के मौसम में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।